नमस्कार। नजरे भाई पुष्कर सिन्हा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पहलगाम अटैक की। पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर गोली मारी गई और उसमें भी उनको बोला गया कि कलमा पढ़ें। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि केवल अल्लाह ही जो हम भगवान बोलते हैं भगवान है और उनके पैगंबर जो है वो रसूल जो है मोहम्मद है। ये इसका मतलब होता है। तो जिन लोगों ने जो नहीं पढ़ पाए, जो हिंदू थे, वो क्या जानेंगे क्या है कलमा और क्या ये है। कलमा वैसे कई होता है मगर ये मेन वाला है। तो उनको गोली मार दी गई और उनमें भी हो सकता है एक या दो ने कलमा भी पढ़ दिया हो। तो उनका पैंट उतार कर चेक किया गया कि खतना है या नहीं, उसके बाद उनको गोली मारी गई, क्योंकि दो के पैंट कहा जाता है कि उतरे हुए थे। यानी कि एकदम चेक कर लिया गया कि हिंदू है या नहीं, उसके बाद गोली मारी गई। और मुख्य रूप से ये हिंदू और मुस्लिम में टेंशन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने किया, क्योंकि इनमें से 2 लोकल थे और 3 जो है वो पाकिस्तानी थे, जैसा कि अब तक पता लगा है। और कई की फोटो भी जारी की गई है और पुलिस, ये सेना और बाकी सुरक्षा बल जो है उन सब ने घेरा डाला हुआ है। घेरा धीरे धीरे वो छोटा करते जा रहे हैं। आमतौर पे इस तरह का जब भी होता है तो वो घेरा डाल दिया जाता है बड़ा सा, कई किलोमीटर में, और फिर करीब आते जाते हैं और बीच में जो भी आता है वो उसको साफ कर देते हैं, खल्लास कर देते हैं। और इस मामले में तो खास करके नरेंद्र मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है वो चैलेंज हुआ है। तो 100% इस बार भारत जो है कोई ना कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा और ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान फिर से याद रखेगा। पहले का सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हम लोगों ने देखा ही है, इस बार भी काफी बड़ा ये होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जहां पर पहलगाम में हुआ है वो मेन रोड से कुछ दूर पे है। और कई बार होता है कि जैसे कहीं पर अगर पर्यटन स्थल जैसा है, अच्छी जगह है, वहां पहाड़ी है, ये बर्फ पड़ते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि पहले एक चाय वाला आया, उसके बाद एक खाने पीने वाला आया, धीरे धीरे स्टॉल लगाने लगे, होते होते वो एक पूरा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये भी उसी तरह का था, जिसके बिल्कुल पास में पहाड़ी है। पहाड़ी से उतर कर आए आतंकवादी जो है सब, और वो मारकर वापस पहाड़ी में घुस गए। और उसमें खोजना वैसे काफी मुश्किल होता है, मगर घेरा डाला हुआ है, अब देखें कि क्या होता है। और एक बात और है, बगैर स्थानीय हेल्प के ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ उसके पहले 100% इन आतंकियों ने कहीं लोकल में ही कहीं खाना वाना खाया होगा, यानी उनको लोकल सपोर्ट था। और 2 लोकल के नाम भी पुलिस और सुरक्षा बल जो है वो अभी देख रहे हैं कि वो 2 कौन थे, और उनको सबक तो सिखाया जाएगा और बुरी तरह से सबक सिखाया जाएगा। और फौज जो है किसी भी हाल में आतंकियों को छोड़ेगी नहीं, आज नहीं कल उनको मारा ही जाएगा, क्योंकि उनके नाम वाम सब कुछ पता चल चुके हैं। और एक अभी जो है 2-3 चीज हुआ। अभी 370 जो अनुच्छेद है वो हटाया गया, उसके बाद से कश्मीर जो है उसमें कहा जा रहा था कि थोड़ी थोड़ी शांति आ रही है और पर्यटक खूब आ रहे हैं, और सच में आने भी लगे थे पर्यटक। और अगर पाकिस्तान या जो भी भारत के विरोधी हैं वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में कश्मीर में शांति नहीं हो, क्योंकि पर्यटन आने लगे तो उनको पैसे आने लगे, पैसे आने लगे तो जो वो 500 और 1000 रुपए दे देकर जो पत्थरबाजी करवाते थे वो बंद हो गया। वो बंद हो गया तो पाकिस्तान जो है उसका बुरा हाल हो गया। और पाकिस्तान का वैसे भी अभी बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान ने बहुत बुरा हाल करके रख दिया है। अभी मतलब पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान के लोग जो है, बलूच लोग, वो लोग चैलेंज कर रहे हैं और सेना की हालत खराब करके रख दिए हैं। तो पाकिस्तान को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वो भारत को थोड़ा ये चीटी काट सके, मतलब भारत को थोड़ा परेशान कर सके। तो सेना के सामने कर नहीं सकते हैं, मारे जाएंगे। तो जो निहत्थे बेचारे टूरिस्ट थे जिनके पास कुछ भी नहीं था बचाने को, उनके साथ
पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं उन लोगों ने उन पर हमला किया और हमला करके उनकी जान ले ली। अभी 28 की मौत की बात है, मगर हो सकता है अभी और बढ़े, और 17 के करीब जो हैं वो घायल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब से ये अनुच्छेद 370 के बाद मनोज सिन्हा बने हैं गवर्नर और उपराज्यपाल, और भी लोग जो कुछ भी हैं वो लोग सीधे सीधे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो उस वाले हिसाब से चल रहे हैं कि मुसलमान अच्छे हैं और वो जो है हमारा उनका डीएनए एक ही है, अभी खाली वो बीच में अलग हो गए, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बार जिसने कलमा पढ़ लिया, जो मुमिन हो गया, काफिर से मुमिन हो गया, वो मुमिन ही रहता है। कितना भी आप कर ले, वो फिर हिंदू और दूसरे की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ मुमिन और कलमा और उसी तरह की बात करेगा। तो यहां पर सरकार ने भी मतलब इतना किया, कश्मीर से कुल हम लोगों के पास 12,000 करोड़ आता है, जो कश्मीर से पैसे आते हैं सरकार के पास 12,000 करोड़, और कश्मीर पर कितना खर्च किया गया, 1,18,000 करोड़। 1,18,000 करोड़ कश्मीर पे खर्च कर दिया गया। और वो किसके इस पर, कश्मीर के पास में जम्मू है, जम्मू के लोग जो है हिंदू ज्यादा हैं, वो लोग बीजेपी को वोट देते हैं, मगर जम्मू को का विकास उस तरह से नहीं किया जा रहा है जैसे कश्मीर का किया जा रहा है। कश्मीर में एक से एक टनल, एक से एक नए नए बुनियादी ढांचे सब तैयार किए जा रहे हैं, जम्मू में नहीं हो रहा है। जो अपने बीजेपी के वोटर हैं उनके साथ बीजेपी नहीं कर रही है कुछ, और दूसरे तरफ जो जिनसे उनको कुछ नहीं मिलना है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसे आतंकवादियों के साथ हाथ मिला लिया था जो जेल में थे, और उसके बाद भी कश्मीर साइड में जितने भी थे सब जगह बीजेपी की जमानत जब्त हुई, केवल एक जगह जमानत बची थी। और इधर जम्मू में बीजेपी को काफी बहुमत मिला था। तो अब हाई टाइम है कि जम्मू और कश्मीर को अलग अलग स्टेट बना देना चाहिए, और कम से कम जम्मू तो अपने हाथ में रहेगा, और कश्मीर को जिस तरह से बुनियादी ढांचा और ये दे के अपने में पैसे दे के मिलाने की बात हो रही है, वो मिलने वाला है नहीं। जो भी मुस्लिम हैं और जो उस तरह के लोग हैं वो कभी नहीं आपसे मिलेंगे। बीजेपी को सीधा उसका अपना जो वोट बैंक है उसकी राजनीति करनी चाहिए। वो भारत में जो मुस्लिम हिंदू हैं सबका डीएनए एक है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम भी जो हैं लगातार जहां पर भी वो उनकी संख्या 30-40% हो रही है, वो हिंदुओं को भगा दे रहे हैं। अभी हमने बंगाल में देखा, इससे पहले हमने कश्मीर में देखा, भगा देते हैं। फिर जो हिंदू लड़कियां हैं वो उनके टारगेट पर होती हैं, किसी न किसी बहाने हिंदू लड़कियों को वो फंसाते हैं। और एक हिंदू लड़की का मतलब कम से कम 2-3-4 बच्चे, और उनके में तो 12 से 18 बच्चे हो जाते हैं, हिंदू में भले 2-4 हों। तो इस तरह से वो हिंदुओं के साथ कोशिश करते हैं कि उनकी संख्या बढ़ती जाए और हिंदू की संख्या जो है वो कम होती जाए। तो एक ये मुद्दा था। इस पर एक टाइमिंग भी बहुत बड़ी बात है कि इस समय इंडिया में जिस समय हमला हुआ, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अपने पत्नी उषा वेंस के साथ आए हुए थे, और फिर प्रधानमंत्री जो हैं वो भी जेद्दा गए हुए थे। वहां पर उनको 21 तोपों की सलामी दी गई, प्रधानमंत्री को उधर सलामी दी जा रही थी, इधर ये हत्याकांड हो रहा था। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये सब कुछ इसके पीछे कुछ संदेश देना चाह रहे थे आतंकवादी, अमेरिका को भी और जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनको भी, कि तुम कुछ भी कर लो, पाकिस्तान जो है वो अपने हिसाब से चलेगा। भले हम बिल्कुल पैसा नहीं है, नंगे हैं, मगर भारत के साथ हम लड़ाई जरूर करेंगे, भारत को हम तंग करते रहेंगे, चाहे खुद बर्बाद हो जाए। क्योंकि अभी भी जो भारत के पास क्षमता है, अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं भी हो, नॉर्मल भी वॉर हो, तो भारत 3.5 मिनट, सिर्फ 3.5 मिनट में पूरे पाकिस्तान को जो नॉर्मल बम है उनसे उड़ा के खत्म कर सकता है। और अगर न्यूक्लियर बम की बात हो तब तो खैर भारत पाकिस्तान दोनों ओर से कुछ सेकंड लगेंगे, भारत को भी नुकसान होगा मगर पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा। तो ये उनको है एहसास,
क्योंकि अभिनंदन के टाइम में भी भारत ने अपने न्यूक्लियर बटन को बिल्कुल रेडी कर लिया था। फिर अरब वर्ल्ड जो है और अमेरिका, ये सब मिलके आए कि अभिनंदन को छोड़ दो, तब उन लोगों ने छोड़ा। नहीं तो भारत जो है बिल्कुल तैयार था परमाणु बम पाकिस्तान पे उस समय गिराने को, जैसे कि खबर आ रही थी। अब पाकिस्तान जो है खुद बलूचिस्तान से परेशान है, मैंने आपको कहा। और ये कश्मीर जो है, कश्मीर पर जो भारत सरकार की नीति है वो अजीबोगरीब है। कश्मीर केवल नहीं, जहां मुस्लिम से ही संबंधित एक और जगह है बंगाल, बंगाल में भी क्या कर रही है सरकार जो है उसकी कोशिश है कि वो वहां जो हिंदू हैं उनमें नाराजगी हो लोकल ममता बनर्जी के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ और चुनाव जीते, ये है। जबकि अभी जो टाइम है, कश्मीर हो या ये बंगाल, भारत को सीधे कार्रवाई करनी चाहिए। और किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए मैं इस पर सीधा बोल नहीं सकता, मगर ये क्लियर है। और एक जो कश्मीर में ये फारूक अब्दुल्ला और ये लोग लेकर आए थे रोशनी एक्ट के तहत सबको घर वर दिया गया। तो जहां पर पहलगाम है वहां पर जो अंदर में ये पेड़ पौधे जंगल हैं, जंगल के बीच बीच में लोगों को घर दिया गया है। जंगल के बीच में अगर घर दिया गया है तो ये लोग कौन हैं? ये सब वही हैं जो पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनको शरण देते हैं और फिर वो पहलगाम जैसी जगह पर नीचे आकर या पहले जो कुछ भी उड़ी में या बाकी जगह जो हुआ यही लोग हमला करवाते हैं। यानी कि सबसे पहले भारत को चाहिए कि वो इलाका जो है बिल्कुल खाली करा दे। मतलब जो भी पाकिस्तान से सटे जो पास का इलाका है उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा करना चाहिए नोमेंस लैंड टाइप का हो, भले उसके लिए आपको पेड़ पौधा काटना पड़े, और इस तरह से किया जाए कि एकदम बिल्कुल एक रास्ता ऐसा हो जहां से कोई भी आए तो सब कुछ दिखे। और भारत में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में और उमर अब्दुल्ला फिर मुख्यमंत्री बने। हालांकि सरकार बोलती है कि चुनाव जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ, मगर जब भी सरकार को जरूरत पड़ती है कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माने तो वो नहीं मानती है। कई मामले में हम लोगों ने देखा, राजीव गांधी के वक्त देखा, जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि शाहबानो को पति के तरफ से पैसा मिलना चाहिए, तो राजीव गांधी पूरा कानून लेकर आए कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को पैसे नहीं मिलेंगे, पति जो है तलाक दे दे, वो अपना आप जाने अपना। जैसे कि हिंदू वगैरह में है कि आपको पैसे देने होते हैं, हर महीने कुछ पैसे देने होते हैं शादी के बाद, मगर मुसलमान में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने ओर से डाला था तो राजीव गांधी ने बदल दिया। और राजीव गांधी क्या, अभी जो मोदी सरकार या बाकी लोग हैं, बीजेपी ने भी इस तरह का काम किया है। अभी दलित वाला जो एक्ट आया था तो दलित एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया तो बीजेपी दलित एक्ट जो है उसमें बदलाव लेकर आ गई। और अब फिर स्थिति है, असल था कि कोई भी दलित केवल बोल भर दे कि मेरे साथ गलत हुआ है, किसी अपर कास्ट या किसी ने गड़बड़ किया है, तो अपर कास्ट वाला अंदर हो जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत है, मगर बाद में ये मोदी सरकार जो है जब देखने में लगा कि वोट बैंक जो है, दलित वोट बैंक फिसल रहा है हाथ से कांग्रेस की तरफ या दूसरी ओर जा रहा है, तो इन लोगों ने तुरंत बदल दिया। उसमें ऐसा कर दिया कि फिर से दलित को अगर कोई कुछ बोल भी दे तो तुरंत वो आदमी जो है जेल चला जाएगा, भले ही वो दलित जो है वो झूठ बोल रहा हो। तो 2011 का जो डिलिमिटेशन हुआ है जम्मू कश्मीर में 2011 के सेंसस के आधार पर, वो भी गड़बड़ माना जा रहा है, क्योंकि उसमें जिस तरह से सेंसस उस वक्त 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों ने मुसलमानों की संख्या काफी बढ़ा दी थी। अकेले जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है लगभग 1 करोड़ मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर दिखाया गया। तो डिलिमिटेशन उसी हिसाब से हुआ, जो विधानसभा क्षेत्र सारे नए बनाए गए या बाकी वो सब कुछ उसी हिसाब से बनाए गए, जो सही नहीं रहा और गलत रहा, और उसका खामियाजा ये चुनाव में बीजेपी ने भी भुगता। फिर उमर अब्दुल्ला जो है वो जीत कर आ गए, क्योंकि इनकी कोशिश थी कि इस तरह से हम बनाएंगे सारा विधानसभा कि ज्यादातर जगह हिंदू बहुल होगा और हम ये जीत जाएंगे, मगर वैसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। तो डिलिमिटेशन जो है और वो भी ये हुआ। और भारत में
बीजेपी या जो भी है एकदम जान ले, जब तक हिंदू बहुमत में है तभी तक भारत जो है वो प्रजातंत्र है। जिस दिन हिंदुओं की संख्या कम होगी उस दिन भारत जो है वो, जिस दिन 40% भी हो गया, पाकिस्तान जब बना था उस समय मुसलमानों की संख्या केवल 30% थी। 30% ने भारत का दो बड़ा हिस्सा, ईस्ट पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया, वो ले लिया। यानी कि आपका 30% में उन लोगों ने ले लिया, और अभी ही लगभग 17-18%, 15% तो ऑफिशियल है, मगर कई हैं असल में वो 20% से कम नहीं है, यानी 30% वो बस होने ही वाले हैं। तो इसलिए भी कई लोग जो हैं वो तुष्टिकरण वाली राजनीति कर रहे हैं, मगर देखना है कि बीजेपी अब क्या कदम उठाती है, क्योंकि बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए कि ये जो बंगाल, कश्मीर या केरल, तमिलनाडु, कई जगह भी जो इस तरह के सर लोग उठा रहे हैं उनको कुचलना बहुत जरूरी है। नहीं तो भारत का जो प्रजातंत्र है वो मुश्किल में पड़ेगा, भारत मुश्किल में पड़ेगा, और आने वाले समय में ये कोई ठीक नहीं है, भारत जो है वो भी इस्लामिक ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन जाए, जैसे कि पाकिस्तान बना है, बांग्लादेश है, और हो सकता है अगले 5 से 7 से 10 साल में इंग्लैंड जो है, जिसने सब देशों पे, कई देशों पे राज किया, वहां भी 12 से 14 जो मेयर हैं बड़े शहरों के, वो मुसलमान हो चुके हैं। तो अगले 8 से 10 साल में इंग्लैंड भी मुसलमान यानी इस्लामिक राज्य होने जा रहा है। तो देखना है कि पुलिस, सेना और सरकार कितनी कड़ी कार्रवाई करती है, मगर ये जरूर है भारत जवाब तो जरूर देगा, क्योंकि मोदी जी जो है उनका 56 इंच का सीना जो है उस पर डायरेक्ट ये अटैक हुआ है। तो पहले जो पुलवामा और बाकी जगह हुआ था उड़ी में, उसके बाद जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इस बार लग रहा है सर्जिकल स्ट्राइक नहीं भी हो मगर पाकिस्तान को किसी न किसी रूप में सबक सिखाया जाएगा। तो नजरे पुष्कर सिन्हा में आज इतना ही। नमस्कार।